हर साल बसंत पंचमी के बाद सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इसे सूर्य देव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन ही कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। सूर्य देव अपने 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इस कारण ये दिन रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। रथ सप्तमी के दिन को लोगों को रोग मुक्त करने वाला और पुत्र कामना की पूर्ति करने वाला भी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी रथ सप्तमी के दिन ही सूर्य का तप करने के बाद रोग मुक्त हुए थे। इस कारण इस दिन को आरोग्य सप्तमी और पुत्र सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार रथ सप्तमी 4 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस मौके पर आइए मैं आपको रथ सप्तमी की व्रत कथा और महत्व के बारे में बताती हूँ। रथ सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। शाम उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और शाम की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। शाम की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शाम्ब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए जो श्रद्धालु रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय।